हेलो बच्चों, हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का और 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज यूक्लिड के ऊपर थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड एक्सरसाइज हमने करी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और थर्ड एक्सरसाइज हमने करी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर शो किया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि इरेशनल और रैशनल मिलके इरेशनल बनता है। मल्टीप्लाई करें इरेशनल रैशनल को तो इरेशनल बनता है। प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन करें। अब ये 1.4 एक्सरसाइज है, ये हमारी आती है रैशनल नंबर के ऊपर। ये रैशनल नंबर के ऊपर एक्सरसाइज है, सभी बच्चे पढ़ के आए हैं। रैशनल नंबर जो होता है P अपॉन Q फॉर्म होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर का जो पहला फॉर्म होता है वो P अपॉन Q होता है। लेकिन 9th क्लास में आके हमने दो डेफिनेशन और पढ़ी थी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल में बात करूं कि 1.5, 2.235 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। तीसरी एक और हमने एग्जांपल पढ़ा, एक और चीज पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल यानी रिकरिंग। जितने भी डेसिमल होते हैं, कहने का मतलब है कि मैंने बोला 1.3 बार, 1.23 बार, यानी जैसे रिपीट होते हैं, जैसे ऐसा नंबर होता है 3, 3, 3, 3 ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिनको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी एक जैसे नंबर रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ 3, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी कैसे होते हैं नंबर, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये जो नंबर होता है 1/3 के बराबर होता है। तो 1/3 आपको दिख रहा है रैशनल नंबर है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर है ये P अपॉन Q फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, रैशनल है। इसका मतलब इसका अगर डिवीजन फॉर्म लिखेंगे तो वो भी तो रैशनल ही होगा, तो यहाँ पर वो हमसे यही चीज पूछ रहा है कि ये जो डेसिमल है ये तो आप 9th में पढ़ के आए, और अभी हमने कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा तो वहां भी हमने पढ़ा कि P अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप पढ़ के आए। यहाँ वो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी आपको बताना चाहता है कि ये जो डेसिमल है ये भी कैसे डेसिमल है, ये जो डेसिमल फॉर्म है ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो हमें पहचानना है P अपॉन Q फॉर्म तो हम पहचान लेते हैं कि रैशनल नंबर है, लेकिन वो बोल रहा है डेसिमल फॉर्म भी आप पहचानिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। देखिए वो कैसे पहचानते हैं कि टर्मिनेटिंग है, कैसे करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें डिवीजन नहीं करना है, हमें कोई नंबर गिवन है उसका डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन करे ही पहचानना है कि ये जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म है। अब बिना डिवीजन करे कैसे पहचाने, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है प्रॉपर्टी, देखिए उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो P अपॉन Q है और जो Q की जो वैल्यू है, अगर Q की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म हो तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। और अगर Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m, 5 की पावर n, तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए तो हम क्या करेंगे, Q का जो फॉर्म है उससे पहचानेंगे डायरेक्ट। Q का जो फॉर्म होता है P अपॉन Q यानी डिनोमिनेटर वाला नंबर, डिनोमिनेटर वाले नंबर से हम डायरेक्ट पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि डायरेक्ट बताओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन
कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसका मतलब क्या है भैया, 2 की पावर n, 5 की पावर n, m और n आर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, माने पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं लेना है, यानी 2 की पावर -1 ऐसा नहीं, देखिए नंबर है पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। कोई भी पावर लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, कोई भी नंबर लिखेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होल नंबर्स होने चाहिए। कहने का मतलब है वर्ड वो लिखता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, माने कि नेगेटिव वाले नहीं चाहिए, नेगेटिव वाले नंबर्स m और n में नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं चाहिए। कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसलिए वो वर्ड लिखता है कि m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया, वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखिए हम कोई भी पावर लिखते हैं, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो ये क्या होगा, 2 × 5 यानी 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। मैंने यहाँ पर लिखा 25, तो ये देखिए ये हो गया 5 × 5, तो ये देखिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 की पावर 0 × 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। बेस सेम पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 हो गया। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 25 में 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, पहले ही बता चुके। x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x टू दी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर अगर नहीं भी आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर है और 5 की पावर n बन गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। और भाई कोई नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, कोई भी मल्टीपल लिखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कैसे होना चाहिए, डेफिनेशन लिखते वक्त वो इस टाइप के वर्ड यूज करता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बच्चे बोलते पता नहीं नॉन नेगेटिव क्या होता है, क्लियर है, यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इससे पहचान सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर ये 10 है और किसी क्यू का फॉर्म होना चाहिए, क्यू का फॉर्म, क्यू यानी डिनोमिनेटर वाला नंबर, क्यू माने डिनोमिनेटर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर 10 के फॉर्म में है, 2 × 5 का मल्टीपल हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 0 चाहिए, मुझे 1 से पर 0 चाहिए, या तो हमेशा 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए। ये मैंने आपको 6 टू दी पावर एंड विद डिजिट 0, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर हमें 10 चाहिए तो 2 और 5 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। और कोई नंबर 2 और 5 का मल्टीपल है यानी वो 10 के फॉर्म में है, जीरोस का मल्टीपल है, जीरोस के फॉर्म में आ रहा है, जैसे 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, इस टाइप का बनता है। जब भी 2 और 5 का मल्टीपल होता है तो वो 10 के फॉर्म में बनता है। जैसे मैंने 25 लिखा तो ये जो है ये भी 10 का फॉर्म बन गया। मैं बना सकती हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे ये 100 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये 2 की पावर 0 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ 100 का फॉर्म मुझे बनाना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ये 5 की पावर 2 है, दोनों में अगर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 2 अपॉन 100 बन जाएगा। 2 की पावर 2 अपॉन 100 और 100 से डिवीजन करें तो टर्मिनेटिंग फॉर्म बनेगी। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दें तो कैसा फॉर्म बनेगा, जैसे ये लिखा हुआ है 2 अपॉन 100, जैसे मैंने लिखा 5 अपॉन 1000, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको 0.005, हम इसको लिख सकते हैं 0.02। तो ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर नीचे 100 जीरोस का नंबर बनता है, 100 बने, 1000 बने, 10,000 बने, जीरोस के फॉर्म में नंबर बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। और पहचानना आसान है, देखिए आपने 1000 से डिवाइड कर आपको समझ में आ गया कि ये 3 बार 1 2 3 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। तो कहने का उसका यही मतलब है कि अगर
ये q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में आएगा, तो यानी ये 10 का मल्टीपल बनेगा, और 10 का 10 100 1000 कैसा बनेगा, तो इसका मतलब कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। यानी q अगर इस फॉर्म में लिखा है तो टर्मिनेटिंग, q अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हमारी थ्योरम है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं पहले आपको पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 एक्सरसाइज का, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, इसका मतलब 3125 से 13 को डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये सारे कैसे नंबर है, p अपॉन q फॉर्म p अपॉन q, कैसे नंबर है, रैशनल नंबर, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हमें बताना है ये स्टेट वेदर, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्वेश्चन समझ में आया कि एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल देख के बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना लॉन्ग डिवीजन करे बताने का तरीका है कि q को देखो कि वो q 2 और 5 का मल्टीपल है क्या। अगर q जो है 2 और 5 का मल्टीपल है तो कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये है कि वही फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, पहले हमें उसके क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3125 के हमने फैक्टर कर फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करा, q चाहिए मुझे किस फॉर्म में, 2 और 5। तो भैया जब तक इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि ये किस फॉर्म में है, ये किसका मल्टीपल है। तो हमने इसके फैक्टर करे और ये 3 की पावर क्या है, 5 है। ये 3125 जो है वो 5 की पावर क्या है, 5 है। तो 5 की पावर 3 तो 125 होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 625 जा 3125। तो इसके हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने। इसके हमें फैक्टर्स करने, 5 की पावर जो 5 होता है वो 3125 होता है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 और 625 जा 3125, यानी 5 की पावर 5 3125 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो q है वो 2 और 5 का स्टेट का फॉर्म है, 2 की पावर 0, 5 की पावर n, मतलब m जो है, m और n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो भैया m इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 5 सही है। तो ये वाला फॉर्म है, तो हमने डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो ये नंबर है वो q इक्वल टू क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है, समझ में आया? तो मैं ये आगे के ये थ्योरी मिटा के मैं आगे के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लिख देती हूँ कैसे लिखना है आपको। देखिए आगे, देखिए अब ये जो p अपॉन q फॉर्म है तो q इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो q इक्वल टू क्या हमारा, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। सो देयरफॉर 13 अपॉन 3125 is terminating decimal। क्लियर है, समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमने इसके फैक्टर करे, फैक्टर करके देख लिया कि ये किस टाइप का मल्टीपल आ रहा है। हमने देखा ये 2 और 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि x टू पावर 0 1 होता है। तो ये जो q है वो q की 2 की पावर m 5 की पावर n, यानी q बराबर 2 की पावर 0 5 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अगर इस टाइप का फॉर्म है q तो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 17/8 है, 8 के फैक्टर करें 2 की पावर 3 आएगा और 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते। तो ये जो है q इक्वल टू क्या है हमारा, q इक्वल टू है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो q जो है हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है। सो देयरफॉर 13/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे करना है, कि कैसा डेसिमल है ये। अगर हमने 17/8 है उसके फैक्टर निकाले तो क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0।
5 नहीं है तो हमने लिख लिया मन से, 5 की पावर 0 1 होता है, लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो नंबर है 64/455, 64/455 जो नंबर है वो 5 7 13, हमें केवल 2 और 5 ही चाहिए, कोई भी नया नंबर नहीं चाहिए, हमें केवल 5 और 2 ही चाहिए। जबकि यहाँ 455 में 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो जब ये इसके फैक्टर आ रहे हैं तो इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम मिटा देते हैं इसको। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में जो Q है वो Q क्या आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13। इसका मतलब है Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। Q का जो फॉर्म है वो ये फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि therefore 64/455 is non-terminating, repeating। देखिए ये जो नंबर था, ये इसका जो Q था, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर का Q जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग नहीं है, रैशनल तो दिख ही रहा है, रैशनल तो है ही। रैशनल में 2 फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 15/1600। 4th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो ये देखिए ये 15 है, इसको 5 इंटू 3 कर लिया और इसके भी फैक्टर निकाले तो एक 5 कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 100 में 5 आ रहा है। अब हमने इसके फैक्टर करे तो क्या आ रहा है, 3/320, और 320 के जो फैक्टर आएंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है P इक्वल टू हमारे पास, Q इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो Q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। So therefore 3/320 is a terminating decimal। क्लियर है, समझ में आया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताना है। डिनोमिनेटर वाले नंबर के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर का फॉर्म डिनोमिनेटर यानी Q, डिनोमिनेटर P/Q, Q के फैक्टर करने हैं। फैक्टर में अगर 2 और 5 का मल्टीपल ओनली 2 और 5, अलग कोई नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर उसके मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन भी लिख देती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 29/343। अब देखिए 29/343, 343 के फैक्टर करें क्या आएगा, 7 की पावर 3। जब 7 की पावर 3 है तो इसका मतलब है Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब यही हुआ, 7 पावर 3 है तो ये 2 और 5 में नहीं है, इसका मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें पहचानिए, देखिए यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल है तो Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर है। तो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। बहुत आसान है भाई, केवल हमें ये बताना है 2 और 5 के मल्टीपल में है तो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है और 7 है, तो ये जो फॉर्म है Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। इसके अलावा भी उसने एक नंबर जोड़ दिया जो कि हमें नहीं चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर, लेकिन 7 भी दे दिया जो कि 7 के मल्टीपल से ये हमारा 10 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, यहां पर देखिए
6 5 15 था, इसको हमने कैंसिल कर लिया, 3 से कैंसिल करा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या बचा 2/5। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाता है, हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो ऊपर के नंबर से कट जाए और फिर हमारा क्यू की जो फॉर्म है 2 की पावर m 5 की पावर n बन जाए, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना भी जरूरी है। जैसे ये 7 की पावर 5 था, यहाँ तो लिखा हुआ, पर यहाँ ऊपर कोई नंबर होता जिससे 7 की पावर 5 कैंसिल हो जाता तो हमारा यही बन जाता, तो इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर बना दिया। अब ये देखिए ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग। q इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर n, तो कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे वापस से देखिए 35/50, हमने इसको फैक्टर करें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/10 आया। 7/10 का मतलब क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल है, 10 दिख रहा है हमें, 2 और 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब q इक्वल टू क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। यहाँ आगे देखिए 77/210 कैंसिल करा, 7 से 7 कट गया, 11/30, 11/30 के फैक्टर करें, 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए जो q की वैल्यू है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का मल्टीपल नहीं है, 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें पहचानना था विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना था और हमें बताना था कि ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू से हम पता करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्यू अगर 10 का मल्टीपल है, इफ 2 की पावर है 5 की पावर n का फॉर्म होगा तो टर्मिनेटिंग है, इसका फॉर्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसी के जो टर्मिनेटिंग फॉर्म जितने भी हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 में कुछ टर्मिनेटिंग आए और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1.4 एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कि जो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन सबका हमें क्या निकालना है, डेसिमल फॉर्म। तो ये इसके छाट के कि हमने ये जो निकाले हैं इसमें से हमें मालूम है, इसमें से उठा लेंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उनको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आज का ही क्वेश्चन है, अच्छे से आप रिपीट कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म लिखना आपको आसान लगेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू।